a प्लस बी टू द पावर 4 और फिर मान है a माइनस बी टू द पावर 4 का विस्तार करिए। तो ऐसा करो, पहले a प्लस बी टू द पावर 4 का विस्तार करिए। क्या आएगा विस्तार? 4c0 a की घात 4 माइनस 0 b की घात 0 4c1 a की घात 3 तो डायरेक्ट लिखो 4c2 a टू द पावर 2 b टू द पावर 2 4c3 a टू द पावर 1 b टू द पावर 3 और 4c4 a टू द पावर 0 b टू द पावर 4। कोई दिक्कत तो नहीं? a माइनस बी टू द पावर 4 की वैल्यू लिखो। a माइनस बी है ना? हाँ लिखो 4c0 a टू द पावर 4 माइनस 0 b टू द पावर 0। अब ये जो पद आएगा तो इसमें b की घात जो है वो माइनस b की घात 1 आ रही है, तो मालूम है ना? पहले वाले में 0, दूसरे में 1, तीसरे में 2। तो जिसमें घात सम है वो प्लस का होगा और जिसमें घात विषम है वो माइनस का। चलो मैं लिख के दिखाता हूँ। छोड़ो, कौन लिख के दिखा है? माइनस 4c1 a टू द पावर 3b, क्योंकि ये माइनस भी होगा इसलिए माइनस इधर आ गया। 4c2 a टू द पावर 2 b टू द पावर 2, क्योंकि माइनस b की घात 2 होगा। ठीक है, तो लिख के दिखा। बच्चे बोले हैं माइनस बी टू द पावर 3 4c4 a टू द पावर 0 माइनस बी टू द पावर। ठीक, अब इसे थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें तो ये माइनस यहाँ आ जाएगा, इसको हटा दिया मैंने। ठीक है, और ये माइनस यहाँ से हट के खाली b स्क्वायर आ जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें। और ये माइनस यहाँ आ जाएगा क्योंकि माइनस b की घात 3 है और ये b की घात 4 है, तो ये प्लस ही रहेगा। और ये एक लाइन मैंने बचा ली, उसका एक बहुत बड़ा कारण है लाइन बचाने। ठीक है, वो कारण क्या है कि अब मैंने देखो जो प्लस का निशान है माइनस का, ठीक, तो इन्हें सब्ट्रैक्ट करेंगे। इक्वेशन 1 ये आगे, इक्वेशन 2 ये आगे, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2। जब सब्ट्रैक्ट करते हैं, माइनस करते हैं, इसमें से इसे घटा रहे हैं तो ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया और ये माइनस का प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ये माइनस का प्लस हो गया और ये माइनस। अब देखो ये दोनों को एक समान पद कट गए। ठीक, ये इधर कितना आया? a प्लस बी टू द पावर 4 माइनस a प्लस बी टू द पावर 4 इक्वल टू ये आ गया 2 4c1 a टू द पावर 3b। ये माइनस का था और ये प्लस का, दोनों कट गए। ठीक, क्या आया? प्लस दूना हो गया क्योंकि दोनों एक समान पद है। 4c3 a टू द पावर 1 b टू द पावर 3 और ये 4c4 वाला पद भी एक दूसरे से कट जाएगा। और ये कितना हुआ भाई? 2 × 4c1 की वैल्यू कितनी होती है? 4 a क्यूब b प्लस 4c3 की वैल्यू भी 4c1 ही होती है। ऐसे सोच रहे हो जैसे कोई अजीब सी बात होता है। ये तो फिर में पढ़ी है ना आपने, NCR = NCn - R, है ना? तो ये 4c1 ही होगा तो 4 ही हो गया। अब यहाँ से कॉमन ले लो, क्या कॉमन आ रहा है? 8 a b, क्या बचा? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, किसकी वैल्यू आ गई? a प्लस b टू द पावर 4 माइनस a। बहुत तसल्ली से करने के सवाल है ये, बहुत आराम से। जल्दबाजी करोगे, किसी पेन चलाओगे तो नहीं होगा। पूरे पेशेंस चेक हो जाएंगे, एक माइनस में गड़बड़ हुआ आपका उत्तर होगा और सब कुछ ठीक आ रहा है तो बड़ा स्मूथली आंसर आ जाएगा। अब क्या कह रहा है ये? वर्गमूल 3 + 2 वर्गमूल 3 माइनस, यानी a बराबर वर्गमूल 3 और b बराबर वर्गमूल 2 लेने पर आपका आंसर आ जाएगा। वर्गमूल 3 + वर्गमूल 2 की घात 4 माइनस वर्गमूल 3 माइनस वर्गमूल 2 की घात 4, 8 वर्गमूल 3 वर्गमूल 2 वर्गमूल 3 का वर्ग प्लस वर्गमूल 2 का वर्ग। कोई दिक्कत यहाँ तक? कितना आ गया? 8 वर्गमूल 6 और ये कितना आया? 3 + 2, क्योंकि वर्गमूल 3 का वर्ग 3 होगा, 3 और 2 5, 8 × 5 40 वर्गमूल 6, ये मान लिया। अब जो कंपटीशन होते हैं, चाहे CUET का हो, चाहे IIT का हो, चाहे वो बैंक का एग्जाम हो, चाहे वो कैट का एग्जाम हो, कोई भी कंपटीशन जो होते हैं उसमें ये रिजल्ट बच्चा याद करके जाता है। ये इस तरह के सवालों के लिए पहले से तैयार होकर जाता है। कंपटीशन के सवाल होते हैं ना, पहले ये लिखोगे फिर ये लिखोगे, दोनों को घटाओगे फिर ये निकालोगे। बच्चा इसके नोट्स बनाता है,
अब जैसे ही उसे ये दिखाई देता है वो ए का मान कुछ भी दे दे, ए और बी का मान डालता है तुरंत, और याद क्या करता है, बोले इसके दिमाग में सेट हुई है कैसे, ए प्लस बी की घात 4 करनी होगी, दो संख्याएं जुड़ रही हैं उनकी घात 4 माइनस दो संख्याएं घट रही हैं उनकी घात 4, ठीक। और आंसर क्या होगा, दोनों के गुणा, दोनों के गुणन का 8 गुना और गुणा वर्गों का योग, गुणन का 8 गुणा वर्गों का योग, गुणन का 8 गुणा वर्गों का योग। अब याद होगा, फार्मूला दिमाग में सेट हो गया, कंप्लीट में क्वेश्चन आया, बच्चे ने सीधे यहाँ आंसर लगाया, डायरेक्ट आ गए, और एक बच्चा पूरा प्रोसेस कर रहा है, ठीक है। उसी के समय कम रह जाएगा, क्योंकि 3 घंटे का पेपर है, एक क्वेश्चन भी छूटा आपके रैंक कम से कम 40-50 हज़ार के नीचे चली। नोट करिए।